अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें अक्सर जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया है कि हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बात कोई मैं ऐसे हवा में नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद भी देखी है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को फेस करने से बच जाएँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो सके इस चीज़ से। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये टॉपिक जो है वो वाक़ई में एग्जिस्ट करता है हमारी लाइफ में, और हम इसको किस तरह से जो है वो टैकल कर सकते हैं, किस तरह से डील कर सकते हैं। ठीक है। तो वाकई में ऐसा है, यहाँ पे कोई भी जो है वो किसी का सगा नहीं है। अगर देखा जाए, अगर आप जैसे कि आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड बड़ा अच्छा आपका फ्रेंड है, इतना अच्छा फ्रेंड है, आप उसके साथ हर बात कर सकते हो, दिल की हर बात कर सकते हो, अपनी पॉजिटिव बातें भी कर सकते हो, अपनी कोई नेगेटिव बातें हैं वो भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, आप कर तो लेते हैं, आप उसके साथ बातें भी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, आप उसके साथ जो है अपना दिल भी हल्का कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कभी ना कभी जाके वो आपकी बातों को आपके मुंह पे दोहराना शुरू कर देगा, और वो कहेगा कि हाँ तुम तो ये कहती थी मुझे, या तुमने मुझे ये कहा, तुमने मुझे वो कहा, तुम्हें तो ये मसले होते हैं, तुम्हें तो वो मसले होते हैं। तो ये जो है वो कोई भी आपके साथ इतना ज़्यादा सिंसियर नहीं होता। सगे से मुराद सिंसियर ही हो जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा जो है वो आपके साथ कोई भी फ्रेंड इतना सिंसियर नहीं हो सकता। और अगर आप अपनी फैमिली में देख लो, कोई उनके साथ अगर आप मजाक में बात शेयर कर लेते हो तो कितनी ज़्यादा बात जो है वो फैलती है कि भाई ये देखो इसने ये बात की, इसने ये बात की। ऑल्दो वो फैमिली होती है, इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप आउट ऑफ फैमिली जाकर किसी सारी तरह से जो है वो बातें डिस्कस करना स्टार्ट कर दो तो वो एक मसला बन जाता है। हाँ, एक काउंसलर के पास जाके या साइकेट्रिस्ट के पास जाके अगर आपको थोड़ा ज़्यादा इशू है, उसके साथ बात जाके आप कर रहे हो, तो वो एक कॉन्फिडेंशियल वे होता है बात करने का, उसमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप क्योंकि आप पूरे के पूरे एक इंसान हो, आपकी अपनी फीलिंग्स है, अपनी पर्सनैलिटी है, उसके बारे में अगर आप जाके अपने किसी फ्रेंड से या किसी जो है वो इरेलीवेंट बंदे से बात करोगे तो आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। तो मैं यही बात आपके साथ करना चाहती हूँ कि आप हर किसी के साथ अपना आप खोल के मत बैठ जाया करें कि मुझे तो ये है, मुझे तो ये है, और अपनी पर्सनल बातें मत शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला बंदा जो है आपके बारे में क्या सोचेगा। ठीक है। और हम इस बात को बड़ा लाइट लेते हैं, हाँ ठीक है सोचने दो, सोचने का काम तो दूसरों का है, अगर हम सोचेंगे तो फिर दूसरे क्या करेंगे। वो बात एक मजाक की बात है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में आपको जो है अपने आप को बड़ा सिक्योर करके चलना पड़ता है, और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ आप बात करें। ठीक है, वो भी एक लिमिट तक। लेकिन अगर आप जो है वो कहते हैं ना कि मैं अपने दिल की हर बात कर लूँ किसी एक इंसान से, तो वो नहीं हो सकता। वो जो है वो आपका पर्सनल, वो कहते हैं ना कि मैं उसको क्या कौन सा नाम दूँ, मैं पर्सनल बेस्ट फ्रेंड्स को कहते हैं, वो नहीं हो सकता कोई इंसान की शक्ल में, तो वो नहीं हो सकता। और ये बात मैंने अपने तजर्बे से सीखी है। और एक मेरी फ्रेंड थी, मैं उनके साथ बातें किया करती थी, लेकिन बाद में मुझे खुद भी जो है वो बड़ी फील होती थी ये चीज़ कि मैं अपनी जो भी, मुझे अगर कोई थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ा है या मुझे कोई इस तरह से प्रॉब्लम आती है, मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, तो मैं उससे बात करने लग जाती हूँ। वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, या फिर उसको क्या, और क्या वो कहती होगी कि मुझे हर बार ये कॉल कर देती है, या इस तरह से है मसला जो भी होता है, तो ये मुझे कॉल कर देती है। तो हालांकि अगला इंसान जो है वो तंग भी बढ़ जाता है आपके इस रवैये से कि आप तो चाहे उसको दोस्त समझ रहे हो, लेकिन अगला बंदा हो सकता है आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा हो कि देखो इसको, इसके कितने मसले हैं, ये कितनी बातें मुझे सुनाती है, या इस तरह से है, या जो भी है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हमने अपनी बात करनी ही है, कोई भी बात करनी है, कोई भी मसला है, हमने बात करनी ही है पेरेंट्स के साथ, हम कर तो लेते हैं। ठीक है, जो जिस बात का उनके पास जिस इशू का उनके पास हल होता है वो बता भी देते हैं। लेकिन मोस्टली हर एक के साथ अपने मसले हमें लेके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगले बंदे का हो सकता है वो इशू का हल तो आपको बता दे, लेकिन अंदर अंदर से वो तंग भी पड़ रहा हो कि देखो कोई भी मसला होता है तो ये अपने दिमाग से काम नहीं लेता, मुझसे पूछने आ जाता है। तो ये बात नहीं अच्छी लगती। तो आपको वाकई में किसी फ्रेंड की ज़रूरत है तो आप अल्लाह ताला से दोस्ती करें, अल्लाह ताला को अपना हर मसला बताएं, हर दिल की बात उससे शेयर करें। उससे बढ़कर तो हमारा राजदार है भी कोई नहीं है, उससे बढ़ के जो है हमारे जो इश्यूज सॉल्व करने वाला भी कोई नहीं है। किसी इंसान के पास हमारे हमारे
अगर हमें कोई इशू है तो उसका सलूशन नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, हमें उसी से अपने मसले बताने चाहिए और उसी से कहना चाहिए कि हमें हमारे मसले हल कर दें, हमारी मुश्किलें आसान कर दें, ठीक है ना। और आपको डेफिनेटली ऐसा जब आप रियल में कनेक्ट करेंगे ना उसके साथ, अल्लाह ताला के साथ जब कनेक्ट करेंगे रियल में, तो आपको आंसर्स भी मिलेंगे और आपको आपके मसलों का हल भी मिलेगा। और ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, और दिल को सुकून भी मिलेगा। कहते हैं ना कि हम किसी, और ये बात आप बेशक करके देख लीजिएगा कि जब भी आप किसी फ्रेंड से या किसी से भी बात करेंगे ना अपने किसी भी इशू के बारे में, तो बाद में आपको खुद भी फील होगा कि मुझे शायद ये नहीं करनी चाहिए थी इससे बात, मैंने जो है वो इसके साथ ही बात करके शायद ठीक नहीं किया। तो जब आपको बाद में ऐसा महसूस हो तो आप ऐसा करें ही ना, पहले ही ना करें, ताकि आपको पता हो कि भाई मैंने अपना मसला जो है वो किसी के साथ नहीं डिस्कस करना, ठीक है। या अगर आपने करना भी है तो किसी कॉन्फिडेंशियल बंदे से करें, ताकि जो आपकी बात रखना जानता हो। लेकिन मोस्टली हमारी हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते, अब वो आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे ज़रूर, चाहे वो आपके रिलेटिव्स में से हो चाहे वो आपके फ्रेंड्स में से हो। ऑल्दो फ्रेंड सर्कल जो है वो थोड़ी सी वहाँ पे डिफरेंट चीज़ आ जाती है, लेकिन अगर हमारी फैमिली में है तो वहाँ पे तो बात ज़रूर फैलती है। तो हमें जो है वो अपने सीक्रेट्स, अपने मसले जो है वो अपने दिमाग से भी हल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें कोई ये ना समझे कि भाई इसको तो हर बात पे जो है वो कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए, और वो भी दूसरों से। खुद ये इसका दिमाग नहीं है या खुद ये इस्तेमाल नहीं करना चाहता या जो भी मसला है, तो वो हमें हर एक किसी के पास लेके चले जाना नहीं चाहिए। हमें खुद भी जो है वो अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो शुरू शुरू में जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो मेरी भी थोड़ी बहुत इस तरह की हैबिट थी। और फिर मैंने ये भी महसूस किया कि भाई देखो, फ्रेंड के साथ इस तरह से बात करके या उनको इस तरह का अपना अपना रवैया दिखा के वो मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, मुझे खुद भी फील होता था। और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनके साथ जाके इस तरह की बात करूँ या कोई भी इस तरह की बात करूँ। खुद भी इंसान को शर्मिंदगी होती है कि मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, ठीक है ना। तो ये बातें हमने जो है वो ध्यान में रखनी है। और ये जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना जो मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल ये बातें होंगी जो उनके बहुत ज़्यादा काम आएंगी, कि उन्होंने जो है वो अपनी लाइफ को किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, और क्या चीज़ें उनकी पर्सनालिटी में होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे टाइम पे हमें ये चीज़ें गाइड करने वाला या मुझे ये चीज़ें गाइड करने वाला नहीं था कोई। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई है इस तरह का मतलब कि इस तरह से किसी को कोई इशू फेस करना पड़ता है, तो उनको इन ब्लॉग से हेल्प मिले, उसको पता हो कि भाई व्हाट टू डू एंड व्हाट वी डोंट डू, जो हमें करना चाहिए और जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो हमने देखनी है और हमने समझनी है और इनको हमने ठीक करना है। हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं होता, ठीक है जी। अभी मैं पिछले दिनों जो है वो एक न्यूज़ सुन रही थी कि जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है, हम भी एक दूसरे के साथ अभी जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्टेड है। नो डाउट अच्छी चीज़ भी है और इसमें बुरी चीज़ भी है, नेगेटिव चीज़ भी है। अब अच्छी चीज़ क्या है कि देखिए हम इस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपने मैसेज, मैं आपके अपने मैसेज जो है वो आप तक पहुंचा रही हूँ, और आप लोग को जो है ये चीज़ें इतने ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये भी है कि नेगेटिव चीज़ ये कि जब हमारी जो यूथ है वो इसको एक नेगेटिव वे में इस्तेमाल करे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है, इससे नेगेटिव चीज़ भी कोई नहीं है। जैसे कि अभी पे है तो वहाँ पे आपको बड़ा पूरे सोशल मीडिया पे आपको सेंसिबली चलना पड़ता है। आप जो है वो यहाँ पे आके ना समझियाँ करें या फिर जो है वो आप नॉन सीरियस बिहेवियर यहाँ पे रखें, तो ये आपके लिए अपने लिए ही नुकसानदा है। तो क्या कहते हैं ना कि फ्लावरी दुनिया या फ्लावरी वर्ड्स, ये वो दुनिया नहीं है। और अगर आप इस तरह के किसी ट्रैक पे चल पड़े हैं तो उससे वापस आ जाइए और अपने टाइम को जो है वो इस फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ से, जैसे कि एफ पे एम बस टाइम वेस्ट किया, इंस्टा पे एम टाइम वेस्ट किया, या फिर यूट्यूब पे जो है वो आपने टाइम वेस्ट किया, उसके बजाय आप कुछ हेल्दी एक्टिविटी, कोई कोर्स स्टार्ट कर लें। यूट्यूब पर ढेरों कोर्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट चीज़ों के बारे में कोर्स पड़े हुए हैं, वो स्टार्ट कर लें, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी कोई और हॉबी है, कुछ और सीखना चाहती हैं, वो भी आप सीख सकते हैं। सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन फजूलियात से बचिएगा और अपने आप को ग्रूम करिएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल भी आपने जो है वो नेगेटिव वे में नहीं जाना, पॉजिटिवली इसको इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव ही इसके एस्पेक्ट को आगे बढ़ाना है।
ठीक है ना। वो क्या कहते हैं ना, पहले जो है वो यूट्यूब को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था या सोशल मीडिया को इतना अच्छा समझा नहीं जाता था, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हुआ है। और वो क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे अब पॉजिटिव कंटेंट, ऐसा कंटेंट जिससे लोगों को हेल्प होती है, ऐसा कंटेंट जिससे लोग अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, वो क्रिएट किया जाने लगा है। और इसीलिए जो है वो इसको अच्छा समझा जाने लगा है। और इसी तरह से जब थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिविटी इसमें इस प्लेटफॉर्म्स पे आएगी, तो फिर और ज़्यादा जो है इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा और इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है ना। तो बात हो रही थी सिंसियरिटी की। तो सिंसियरिटी अगर सोशल मीडिया पे भी देखें तो मोस्टली लोग सिंसियर नहीं हैं। वो मैंने अपने कई जो है वो एक आई थिंक ब्लॉग में बताया था, मैसेज जो यूट्यूबर्स में, कई यूट्यूबर्स होते हैं वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ वो एक वीडियो डाल देते हैं, चाहे फिर अगले बंदे जो हैं वो उनको चाहे वो फ़ायदा हो चाहे ना हो। मैं मोस्टली अर्निंग जो चैनल्स हैं जो इस तरह के यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं कि ये वाली वेबसाइट से इतने डॉलर से एक दिन में कमा लो, एक घंटे में इतने डॉलर कमा लो, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। और जब वो क्लिक करे पूरी वीडियो देखने के बाद उसको रिजल्ट वैसा ना मिले, तो कितनी ज़्यादा जो है ये अफसोस की बात है। बाद में फिर वो ये कह रहे होते हैं कि एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता। तो भैया फिर आप ये अपने थंबनेल में बताएं लोगों को कि एक दिन में या 2 दिन में ये नहीं होता। ठीक है ना, ताकि अगले बंदे का दिल करे तो वो देखे, ताकि फिर बाद में वो आपको ये ना कहे कि मेरा टाइम वेस्ट कराया इसने। ठीक है। तो सिंसियरिटी की बात यहाँ पे भी देख लें, ये चीज़ चल रही है। तो कोई कोई होगा जो आपके फ़ायदे के लिए बात करेगा या आपको कैसी बात करेगा जिससे आपको हेल्प हो, तो वो कोई कोई होगा। और वो अब आपने पहचानना है। आपके अंदर भी जो है वो एक सेंस है ना, जिससे आप लोग चीज़ों को सेंस कर सकते हो, व्हाट इज़ राइट और क्या ठीक नहीं है, सब कुछ। और समझ बूझ रखने वाले इंसान हैं आप लोग, तभी तो जो है वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके पास, जिसके थ्रू मैं आपको जो है अपने मैसेजेस पहुंचा रही हूँ और आप जो है मेरी बातें सुन रहे हैं। ठीक है जी। और आपको जो है वो आगे जाके इनकी बहुत ज़्यादा इन बातों से हेल्प होने वाली है। तो सिंसियर रहना चाहिए। जब आप जो है वो किसी के साथ कोई बात करें, अगले बंदे का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी आपके साथ सिंसियर रहे, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। वही चीज़ आपने जो है वो देख लेनी है अपना कोई भी बात किसी के साथ जो है वो करने से पहले। ठीक है जी। क्योंकि अगर हम नहीं देखते ना तो फिर बाद में जो इश्यूज़ होते हैं वो भी हमें फेस करने पड़ते हैं। हम बेशक किसी के साथ अपना इशू बताते बताते और इश्यूज़ क्रिएट कर लें, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। पहले हम अपना इशू लेके बैठे हमें और बात करने से और इशू बन जाए, तो ये अच्छी बात नहीं होती। ठीक है जी। बहुत कम लोग होते हैं जो मसलों का हल बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो मसले पैदा ही करते हैं। ठीक है। तो हमने ऐसे लोगों को अवॉइड करना है और हमने जो है वो खुद पे काम करना है बहुत अच्छे से, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है। और क्योंकि मैंने ये सारी ऑब्जर्वेशंस की हैं और मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे ये सारी चीज़ें अप्लाई की हैं, मुझे तो बहुत हेल्प हुई है। अब देखिए कि आप भी जो है इन चीज़ों को फॉलो करें और आपके लिए भी इंशाल्लाह ताला ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच।